Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Rafiq from CCU Secondary School, Kotadu. Math teacher, 9th class, unit number 1 math 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ चंद डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ना है, जो लेक्चर हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने आज मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी हैं। उन टाइप्स के अंदर जो कुछ टाइप्स हमने आज स्टार्ट करनी है, उसमें सबसे पहले नंबर पर है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स का मतलब यानी कतारी, जिसे हम कालब कहते हैं उर्दू में। कतारी कालब जो है ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हम इसमें राइट करेंगे ए मैट्रिक्स is called raw matrix if it has only one row। अब इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि हमने बात की है रॉ मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी एक ऐसा कालब जिसके अंदर सिर्फ एक कतार हो, उसे हम रॉ मैट्रिक्स यानी कतारी कालब कहते हैं। हम इसकी एग्जांपल राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम देना चाहते हैं, वो ए इज इक्वल टू 1 and 2, ये इसकी एग्जांपल है। हमने दूसरे नंबर पर पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर जो है, जो हम एंट्रीज राइट करते हैं वो वर्टिकल शेप में राइट की जाती हैं। यानी कॉलम मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन राइट करेंगे, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे a इज इक्वल टू, हमने रॉ मैट्रिक्स की एग्जांपल दी है 1 and 2, हम इसी अमाउंट को b की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी 1 and 2। ये इसकी एग्जांपल है। Column matrix, a matrix is called column matrix if it has only one column। एग्जाम्पल इसकी दी हुई है b इज इक्वल टू 1 and 2। इसके बाद थर्ड यानी तीसरे नंबर पर डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर जिसे हम उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। अब जो मुस्ततील जिसके अंदर हम सिंपल बात करते हैं, तो लेंथ और विड्थ जो है इसकी इक्वल नहीं होती, यानी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ इसकी कम होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो इसकी हम डेफिनेशन राइट करेंगे, द नंबर ऑफ रोज, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू number of column is called rectangular matrix। इसकी एग्जांपल देंगे हम, C इज इक्वल टू, इसकी एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं, ये 1 2 3 0 4 and 5। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल है। द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी जिसके अंदर जो है
कॉलम्स और जो इसकी रॉज हैं वो इक्वल नहीं होती। आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 एंड 5, इसमें 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स हैं। आप इस वैल्यू को अगर राइट करना चाहें वर्टिकल शेप के अंदर, यानी 1 2 3 को आप वर्टिकली राइट कर लें, 0 4 5 को भी, तो उसमें 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स बन जाएंगे। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के अंदर द नंबर ऑफ रॉज, द नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ column is called square matrix। इसकी एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, D इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको उर्दू में मुरब्बी का अरब कहा जाता है, क्योंकि मुरब्बी जो हम बात करते हैं, मुरब्बा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हमेशा लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर द नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कतारों की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर होती है, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। D इज इक्वल टू, हमने एग्जांपल राइट की है, D इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। इसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जीरो के इक्वल होती हैं, यानी इसमें हम एक डेफिनेशन जो राइट करेंगे, A matrix is called zero or null matrix if all entries are equal to 0. If all entries are equal to 0, इसकी एग्जांपल राइट की जाएगी, E is equal to 0 0 0 and 0, यानी नल और जीरो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज या तमाम अंदराज जीरो के इक्वल हों, उसे नल और जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, ट्रांसपोज के अंदर ये होता है कि तबादला करते हैं, यानी चेंज एक्सचेंज करते हैं। द नंबर ऑफ रॉज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसकी डेफिनेशन हम राइट करेंगे, द नंबर ऑफ रॉज चेंज इनटू number of columns is called transpose of matrix। अब इसकी एग्जांपल हम राइट करते हैं, इफ A is equal to 1 and 2, जब हम इस मैट्रिक्स का यानी A is equal to 1 and 2 जब हम इसका ट्रांसपोज राइट करते हैं या फाइंड करते हैं,
तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, ए क्या ट्रांसपोज, ये टी का साइन आप इसमें राइट करते हैं, ये रोज के अंदर राइट किया गया, हम इसे चेंज कर देंगे कॉलम में, यानी 1 और 2 ये कॉलम्स के अंदर आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज फाइंड किया गया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल दी हुई है, A इज इक्वल टू 1 2। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया है, तो ट्रांसपोज जब हम फाइंड करते हैं, रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, हमने इसको रोज में राइट किया हुआ था, हमने इसको चेंज कर दिया जब हमने ट्रांसपोज इसका फाइंड किया है, तो ट्रांसपोज के अंदर हमने इसको चेंज कर दिया, यानी 1 और 2 ये वर्टिकली है, यानी कॉलम्स के अंदर चेंज किया है। रोज में दिया हुआ था, ट्रांसपोज फाइंड किया तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है डेफिनेशन इसकी है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव यानी जिसे हम मनफी कॉलम कहते हैं, मनफी कॉलम के अंदर ये होता है कि जितनी भी हमारे पास एंट्रीज होती हैं, हम उन तमाम एंट्रीज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स is called negative matrix if all entries are changed into negative, if all entries are changed into negative साइन, यानी मतलब ये है कि हम जो मैट्रिक्स राइट करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर, हम क्या करते हैं उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ। जैसे ही हमारे पास एग्जांपल हम राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 1 2 -3 एंड 0, या हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको फॉर एग्जांपल 6 कर देते हैं। अब हमने फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स। जब हम नेगेटिव मैट्रिक्स इसका फाइंड करते हैं, हमने जो मैट्रिक्स राइट किया है f इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड 6। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर हम इस वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -f इज इक्वल टू, ये चेंज होगा -1, क्योंकि 1 पहले से जो मौजूद है वो पॉजिटिव है, हमने इसको चेंज कर दिया नेगेटिव, यानी नेगेटिव यानी मनफी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 पॉजिटिव है तो 2 को हमने चेंज कर दिया नेगेटिव के अंदर। इसी तरीके से -3 है, तो ये ऑलरेडी माइनस के अंदर है, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा साइन इसका चेंज कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद 6 है, 6 पॉजिटिव है, हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव यानी माइनस के अंदर। ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने टाइप्स के अंदर रॉ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। जो रॉ मैट्रिक्स है जिसको हम कतारी कॉलम कहते हैं। अब जो रॉ मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी राइट की है। मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रॉ, यानी जिसके अंदर एक कतार दे दी जाती है, जस्ट वन रॉ हो, उसे हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने इसकी डेफिनेशन की है कॉलम मैट्रिक्स की। जो कॉलम मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की है, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी एक ऐसा कॉलम जिसे हम बात करते हैं कॉलमी कॉलम की, कि एक ऐसा कॉलम जिसमें एक कॉलम हो, और कॉलम हमेशा इसको ऑलवेज वर्टिकल शेप में राइट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डेफिनेशन राइट की है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जिसे हम मुस्ततीली कॉलम कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततील के अंदर लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, हम इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे
द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मीन्स यानी मुरब्बी। अब जो मुरब्बी कॉलम है इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन हम राइट करते हैं इसमें लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, तो मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की, तो नल और ज़ीरो यानी नल और ज़ीरो दोनों एक ही वर्ड है, इसका मतलब एक ही है जिसे हम सिफरी कॉलम कहते हैं, यानी एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल होती हैं। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल हों। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर दिन रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, दोनों में हम राइट कर सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये है कि हम तमाम एंट्रीज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स का बन जाता है। आज के लिए हमने ये डेफिनेशन की है, इंशाअल्लाह कुछ डेफिनेशन और रहती हैं वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर जो है वो डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह।